तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी बाइक को फुल डीसी बनाना चाहते हैं और अपनी बाइक में एलईडी हेडलाइट लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। तो अगर आप भी अपनी बाइक को फुल डीसी बनाना चाहते हैं ताकि आप अपनी बाइक में एलईडी हेडलाइट लगा सकें, तो इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखना, पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने बाइक को मॉडिफिकेशन करके फुल डीसी बनाया है, जो कि बहुत सेफ और सही तरीका है अपनी बाइक को फुल डीसी बनाने का, ताकि अपनी बाइक में एलईडी हेडलाइट जो है बैटरी से चल सके और बैटरी भी लो ना हो। हाफ वेव मॉडिफिकेशन में क्या होता था, हाफ वेव मॉडिफिकेशन में आधी पावर आपकी जो है वो वेस्ट हो जाती थी, पर अब इसमें मैंने फुल वेव डीसी सिस्टम बनाया है, जिससे कि आपकी फुल हाफ और हाफ फुल वेव को हम इस्तेमाल करके बैटरी को चार्ज कर सकें और आगे भी जितने भी डिवाइसेस हैं, हेडलाइट वगैरह हैं, उनको सप्लाई दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोग अपनी बाइक में एलईडी हेडलाइट लगाते हैं और उसकी वायरिंग को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद मैंने देखा है सभी यूज़र्स के सभी की बाइक में ये इशू आता है कि बैटरी स्लो चार्ज होती है और फिर सेल्फ नहीं लेती या हॉर्न नहीं बजता या फिर एलईडी हेडलाइट बहुत लो हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि बैटरी को मिलने वाला चार्जिंग करंट बहुत कम होता है और ऊपर से हाफ वेव जो वेव होती है वो हाफ वेव होती है, तो कोयल से मिलने वाली आधी पावर ही चार्जिंग के लिए मिलती है और आधी पावर हेडलाइट को जाती है। अब इसी आधी पावर से स्पार्क प्लग की कोयल, इंडिकेटर, सीडीआई वगैरह को पावर मिल रही होती है और ऊपर से हेडलाइट और जोड़ने की वजह से अगर आप 30-35 वाट की हेडलाइट और जोड़ रहे हैं उसके साथ, तो उससे क्या होता है कि करंट का फ्लो जो है कम हो जाता है, क्योंकि रेगुलेटर कोयल पावर उतनी नहीं बना रही होती है, हाफ वेव बना रही होती है। ऊपर से रेगुलेटर रेक्टिफायर कम पावर का होता है और बैटरी को चार्जिंग की पावर जो है नहीं मिलती। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर लगाया जाए और कॉइल को हाफ वेव से फुल वेव बनाया जाए। तो वही मैंने इस वीडियो में किया है। उस रेक्टिफायर का कोड है DJ02C। ये रेगुलेटर रेक्टिफायर मेरे एक बहुत ही अच्छे व्यूअर ने मुझे रिकमेंड किया था कि ये बहुत अच्छा रेक्टिफायर है, ये फुल वेव डीसी रेक्टिफायर है। तो ये रेक्टिफायर पल्सर या प्लेटिना में यूज़ होता है। आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाके इससे खरीद सकते हैं। ये मैंने 700 प्लस का कुछ का लिया था। इस रेगुलेटर रेक्टिफायर के कनेक्शन के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है वैसे वैसे करके देख सकते हैं। आपको YouTube खोलना है, उसके बाद YouTube पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है MIKTECREP, मिक टेक रैप। आप यहाँ टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर मेरा चैनल आ जाएगा। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इसको चैनल पे लिंक पे आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियोस दिखाई देंगी। यहाँ पर वीडियोस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रेगुलेटर रेक्टिफायर, ये जो वीडियो है ये वाली फुल डीसी रेगुलेटर रेक्टिफायर फॉर बाइक्स, इस वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी चल जाएगी और इस वीडियो को आप देखेंगे। ये वीडियो डिटेल में है बिल्कुल, और इसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया है कि आपको क्यों जो है इस वाले रेक्टिफायर को यूज़ करना चाहिए और यही रेक्टिफायर जो हो कामयाब क्यों होगा। तो और ये वाला रेक्टिफायर लगाने से कैसे हाफ वेव से फुल वेव बन सकता है मैंने डिटेल में बताया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी हुई हैं उन्हें पता होगा कि ये रेगुलेटर रेक्टिफायर है और इसमें एक कनेक्टर लगा होता है। इस रेगुलेटर रेक्टिफायर का काम ही होता है एसी को डीसी में बदलना, और इसी रेगुलेटर रेक्टिफायर से ही बैटरी को जो है चार्जिंग वोल्ट मिलती है और आगे हेडलाइट को भी वोल्ट मिलती है। तरह तरह के रेगुलेटर रेक्टिफायर में अलग अलग वायरिंग होती है, तो इस वायरिंग को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कनेक्टर है ये रेगुलेटर रेक्टिफायर में कुछ इस तरह से लगा होता है और ये बैटरी को चार्जिंग की वोल्टेज देता है। इस रेगुलेटर रेक्टिफायर के कनेक्टर में आप ये जो रेड कलर की वायर देख पा रहे होंगे, इससे बैटरी को चार्जिंग के लिए वोल्टेज मिलती है। और ये जो येलो वाला वायर है ये आपकी हेडलाइट की तरफ जाता है। ये जो ग्रीन वाला वायर है ये आपके ग्राउंड से यानी बाइक के फ्रेम से कनेक्टेड रहता है, और ये जो वाइट वाला वायर है ये आपकी कॉइल से आ रहा है। तो ग्राउंड का ग्रीन और वाइट मिलके ही जो कॉइल से जो है आपको पावर जो है रेगुलेटर रेक्टिफायर तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑसिलोस्कोप की मदद से दिखाऊंगा कि हमारे जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है उसमें
हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव वोल्टेज जो है जनरेट होती है। उसके लिए सबसे पहले हमें बैटरी को हटाना पड़ेगा, बैटरी के कनेक्टर को खोलना है ताकि हम उसके टर्मिनल पर आने वाली वोल्टेज को और उसके सिग्नल को चेक कर सकें। किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करने से पहले हमें बैटरी के टर्मिनल्स को खोल देना चाहिए। आइए वायरिंग के कनेक्शंस को समझते हैं। कंटिन्यूटी लैंप की मदद से एक वायर एक प्रोब जो है मैंने रेगुलेटर रेक्टिफायर के पॉजिटिव में लगाई और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी को एक वायर जो है बैटरी से कनेक्टेड है और रेगुलेटर रेक्टिफायर का एक पॉइंट जो है आपकी बैटरी से माइनस से कनेक्टेड है, यानी कि फ्रेम से कनेक्टेड है, यानी कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे रेगुलेटर रेक्टिफायर का एक ग्राउंड वाला जो पिन है वो पूरे फ्रेम में जो है कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। मैंने ऑसिलोस्कोप को जो है बाइक के रेगुलेटर रेक्टिफायर में कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने कॉइल से आने वाली वोल्टेज को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो वेव जनरेट हो रही है वो 0 से ऊपर भी हो रही है और 0 से नीचे भी हो रही है, यानी प्लस में भी जो जनरेट हो रही है और माइनस में भी जनरेट हो रही है, यानी कि प्लस और माइनस मिलके एक पूरी साइन वेव जो है वो जनरेट कर रहे हैं। साइन वेव एक बन रही है इसके अंदर। तो इसी साइन वेव का आधा पार्ट जो है वो बैटरी में चला जाता है और आधी पावर जो है वो आपके हेडलाइट की तरफ चली जाती है। ऑसिलोस्कोप को बैटरी से कनेक्ट किया तो हमें दिख रहा है कि मशीन में 0 से ऊपर जो ग्राफ जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब है पॉजिटिव। अब हटा दिया तो 0 हो गया है। अब हेडलाइट वाले वायर से कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं ग्राफ अब 0 से नीचे बन रहा है। नीचे की तरफ वेव बन रही है, आधी वेव ऊपर आधी वेव नीचे, तो इसका मतलब है आधी पावर ऊपर और आधी पावर नीचे, आधी पावर बैटरी पर और आधी हेडलाइट में। तो इसी आधे को आपस में जोड़कर पूरा बनाकर बैटरी के टर्मिनल पर हमें देना है, जिससे कि हम सारी चीज़ बैटरी के टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट कर सकें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें एक बाइक को हाफ डीसी से फुल डीसी बनाने के लिए कॉइल को ग्राउंड के वायर से अलग करना पड़ेगा और कॉइल के दोनों वायर्स को ग्राउंड से अलग करके उन दोनों वायर्स की सप्लाई को डायरेक्ट डीसी रेगुलेटर रेक्टिफायर में भेजना पड़ेगा। उसके बाद जो भी जैसी भी वोल्टेज आउट होती है उसे चाहे हम फ्रेम में भेज दें या बैटरी पर भेज दें, उसे कहीं भी हम भेजकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कॉइल के कनेक्टर पर आने वाली और रेगुलेटर रेक्टिफायर पर आने वाली सारी वायर्स में से चेक करना है कि कॉइल से आने वाला कोई भी वायर कॉइल से निकलकर वायरिंग हार्नेस के ग्राउंड से टच है या वो पहले रेगुलेटर रेक्टिफायर में डायरेक्ट आ रहा है फिर वहाँ से ग्राउंड में टच होके जा रहा है। तो उसी चीज़ की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें रेगुलेटर रेक्टिफायर के कनेक्टर को सबसे पहले हटा देना है। अब मैग्नेटो कॉइल की तरफ आकर हमें इसका कनेक्टर निकालना है। ये हमने कनेक्टर निकाल दिया है। अब ये वायर का सेट जो है कॉइल में से आ रहा है, कहीं और कनेक्टेड नहीं है। कॉइल के ग्राउंड वाले वायर में कंटिन्यूटी लैंप जोड़ा और एक वायर बॉडी में टच किया तो लाइट जल रही है, जिसका मतलब ये निकलता है कि अभी भी कॉइल का ग्राउंड वाला वायर जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं तरह से बॉडी में टच है, जिससे कि आपस में उनका कनेक्शन बन रहा है और इसी कनेक्शन को हमें तोड़ना है। उसी के लिए हमें कॉइल को निकाल कर उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये सबसे पहले हमें कॉइल को खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें मैग्नेटो के कवर को निकालना है। मैग्नेटो के कवर के सारे बोल्ट खोलने के बाद हमें जो है साथ के साथ जो चेन स्प्रॉकेट के कवर को भी निकालना है। सबसे पहले चेन स्प्रॉकेट के कवर को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रल वाली वायर को भी यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। अभी आपकी जो है कॉइल वाला पार्ट जो है निकल गया है। ध्यान रखें, ध्यान से इस पैकिंग को ना तोड़ दें। अभी आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का वायर यहाँ पर ग्राउंड में, यानी कि मेटल के पार्ट में, मेटल में कनेक्ट है। वहाँ से तो वो कनेक्ट है ग्राउंड पर। अब हमें ये भी देखना है कि वायरिंग हार्नेस में जो कनेक्टर आ रहा है वो बॉडी से कनेक्ट है या डायरेक्ट पहले रेगुलेटर रेक्टिफायर से कनेक्ट है। हमने रेगुलेटर रेक्टिफायर वाली साइड में से कनेक्टर निकाल दिया था। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने इस कनेक्टर में जो है ग्राउंड चेक किया तो यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी आ रही है।
तो इसका मतलब यहाँ पर हम अब जो है कोयल के दोनों तार हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, यानी कि हार्नेस में ग्राउंड जो है कनेक्टेड है बॉडी से। तो हमें एक वायर जो है वो डायरेक्ट भेजना पड़ेगा। एक वायर तो वाइट वाला जा ही रहा है, साथ ही साथ दूसरा वायर जो है हमें भेजना पड़ेगा। आप भी यहाँ देख सकते हैं ग्रीन वाला ग्राउंड का वायर जो है मेटल में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है मेटल से। और जो कोयल का जो तार है, यानी कोयल का आउटपुट का वाला तार है, वो भी मेटल वाले पत्ती में सोल्डर किया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से इसको ग्रीन वाले वायर को निकाल दिया हमने। और ऐसे ही हम जो कॉइल वाला वायर है कॉपर का, उसको भी हम निकाल देते हैं इस पत्ती में से। तो होगा क्या, अब जो कॉइल का आउटपुट है, यानी कॉइल का आउटपुट है, वो ग्रीन वाले वायर में डायरेक्ट जाएगा, इस कॉइल की मेटल वाली हाउसिंग से कनेक्ट नहीं होगा। यानी करंट जो है डायरेक्ट ग्रीन वाले वायर में घुसेगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो ये सेपरेट हो गए हैं। अब वाइट वाला वायर आप देख पा रहे होंगे, वो तो अलग से कॉइल में जुड़ा हुआ है, और वही वायर वाइट वाला वायर हमारे रेगुलेटर रेक्टिफायर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हमने इसको भी ग्रीन वाले वायर को भी कॉइल के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। तो अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, मेटल की हाउसिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ग्रीन वाला वायर जो है ये एक्सपोज हो गया है, ये बाहर कहीं भी टच हो सकता है, मेटल में टच हो सकता है चलते चलते, या कहीं हिल सकता है। इसलिए इसको हम दबा के यहाँ पे इसको फिक्स करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं 5 मिनट वाली जो है एपॉक्सी को मिक्स करके इसके ऊपर लगा दूंगा, ताकि ये यहाँ पे बिल्कुल सेट हो जाए और एपॉक्सी से ढक जाए। तो आइए उसको करके देखते हैं। अब 5 मिनट वाली इपॉक्सी को खोलेंगे। पार्ट ए डाला थोड़ा सा, उसके बाद पार्ट बी में हमने डाला इससे। अब उसके बाद दोनों को मिक्स किया। मिक्स करके हमने उसी पार्ट पर जहां हमने सोल्डरिंग की है, उसी प्लास्टिक के ऊपर, उसी वायर्स के ऊपर इसको डालेंगे, ताकि ये ढक जाए। और ये कवर कर देना है इसको अच्छे से। ध्यान रहे कहीं और इधर उधर ना फैले, और अगर इधर उधर थोड़ा सा फैल जाता है तो उसको किसी कपड़े से पोंछ कर साफ कर देना है, ताकि ये किसी और चीज़ों में ना जाए, किसी और मशीन में ना जाए, कहीं और ये ना मिक्स हो। उसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर ये 5 मिनट में हार्ड हो जाती है। 5 मिनट वाली इपॉक्सी जो है 5 मिनट में 10 मिनट में पूरी तरह से हार्ड हो जाती है, और ये कवर हो चुकी है। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, कि ग्राउंड से जो है ग्राउंड के वायर में, ग्रीन वाले वायर में और इसके मेटल की हाउसिंग में कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हमें कॉइल को सेपरेट कर दिया है, तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, जो कि नहीं आएगी। यहाँ पर हम प्रोब को लगा के देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। ग्राउंड में और मेटल में कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कॉइल में से तो ग्राउंड को अलग कर लिया है, कंटिन्यूटी नहीं है। ऐसे ही पर हमें ये पता है कि कनेक्टर से, कॉइल के कनेक्टर से आगे जो हार्नेस का कनेक्टर था उसमें ग्राउंड थी। तो हम इस वाले ग्राउंड को उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, जब बल्कि इस वाले ग्राउंड से हम डायरेक्ट तार निकाल के हम रेगुलेटर रेक्टिफायर तक पहुंचाएंगे। तो ये सर्किट कुछ इस तरह का है। यहाँ से जो है पिकअप कॉइल का जो है कनेक्शन है, वायर है। यहाँ से पिकअप कॉइल का जो ग्राउंड है वो भी कनेक्टेड है, और स्टेटर कॉइल का भी ग्राउंड आपस में कनेक्टेड है, और वो आगे जाके एक हार्नेस के ग्राउंड से कनेक्ट होता है। और कॉइल का दूसरा जो तार है वो सीधा आपके रेगुलेटर रेक्टिफायर में कनेक्ट होके चला जाता है। तो अब हमें करना क्या है कि पिकअप कॉइल यहाँ से हमें जो आपकी स्टेटर कॉइल है उसका कनेक्शन यहाँ से काटना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि पिकअप कॉइल का जो कनेक्शन है वो तो डायरेक्ट पिकअप कॉइल का सीडीआई में चले जाए, और पिकअप कॉइल का ग्राउंड भी आपकी वायरिंग हार्नेस से ही कनेक्ट हो, क्योंकि पिकअप कॉइल की वोल्टेज बहुत कम होती है, तो ये कोई उल्टा सीधा सिग्नल ना कैच करने लग जाए। तो इसलिए पिकअप कॉइल का ग्राउंड जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ग्रीन वाला ग्राउंड वाला वायर था वो कॉइल का यहाँ से काट कर, और हम इसमें एक तार जोड़कर सीधा हम आपके रेगुलेटर रेक्टिफायर में भेज देंगे। तो ये वाला जो वायर था आपका, वाइट वाला वायर जो था, वो तो डायरेक्ट जा ही रहा है आपके जो है रेगुलेटर रेक्टिफायर में जा ही रहा है।
डायरेक्ट, वो तो डायरेक्ट है, वो कहीं कनेक्टेड नहीं है। साथ ही साथ हम ग्राउंड वाले वायर में एक तार जोड़ के हम दूसरी तरफ हम रेगुलेटर रेक्टिफायर में भेज देंगे, जिससे कि कॉइल के दोनों ही आउटपुट जो है रेगुलेटर रेक्टिफायर में चले जाएंगे। अब यही वो दोनों ग्रीन वायर्स हैं जो डायग्राम में दिखाए थे। मोटा वाला कॉइल का है और पतला पिकअप कॉइल का है। हम मोटे वाले को काटेंगे और अलग से इसमें वायर जोड़ देंगे। मैं यहाँ पर 1.5 mm का वायर यूज़ कर रहा हूँ। अब ग्रीन वायर को कट कर दिया, इसमें येलो वायर जोड़ दिया और दोनों को सोल्डर कर दिया। सोल्डर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कार्बन नहीं आता है और कनेक्शन मजबूत बना रहता है और इसमें पानी से कोरोजन भी नहीं लगता, जिससे वायर गलता नहीं है। इसके ऊपर हीट श्रिंक ट्यूब डाल कर श्रिंक कर दूंगा ताकि इसके अंदर पानी वगैरह कुछ ना घुस सके। देखो, काम आप अच्छे से करोगे तो गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देगी। अब इसके कनेक्टर को वापस लगा देता हूँ। जो हमने नई वाली वायर डाली थी उस वायर को हार्नेस के साथ साथ बांधते हुए उसको हमें रेगुलेटर रेक्टिफायर तक पहुंचाना है, ताकि हम उसको थिम्बल लगा के उस रेगुलेटर रेक्टिफायर के कनेक्टर में जोड़ सकें। पुराने मेल कनेक्टर में और नए फीमेल कनेक्टर में पिन तो ठीक है, आमने सामने है, पर ये जो लॉकिंग सिस्टम है इसका वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लॉक को, इस प्लास्टिक लॉक को, इसको उठाकर हम जो है कनेक्टर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब दूसरी बड़ी परेशानी ये खड़ी हो रही है कि पुराने कनेक्टर और नए कनेक्टर में जो वायरिंग का जो ऑर्डर है, सिस्टम है, वो अलग अलग है। पुराने वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्रॉस में है और कॉइल और हेडलाइट क्रॉस में है। और नए वाले में क्या है, नए वाले में ऊपर इनपुट का है और नीचे आउटपुट है। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पॉजिटिव है, ये हेडलाइट का है और यहाँ पर कॉइल का है और दूसरी तरफ जो है वो आपका ग्राउंड का है। जबकि नए वाले में ऊपर दोनों कॉइल के इनपुट है और नीचे की तरफ आउटपुट में पॉजिटिव और नेगेटिव है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टर है, नया वाला कनेक्टर है, ओल्ड वाला कनेक्टर है। नए वाले कनेक्टर में जो ब्लू वाले कॉइल के दोनों ऊपर की तरफ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो नीचे की तरफ है, आमने सामने। जबकि पुराने वाले कनेक्टर में क्या है कि कॉइल का एक तार यहाँ पे है और दूसरी तरफ उसका अपोजिट साइड में जो है आपका हेडलाइट का है। इसके साथ में आपका बैटरी का चार्जिंग का है यानी पॉजिटिव का है और उसका अपोजिट में ग्राउंड का यानी कि नेगेटिव का है। तो हम यही करेंगे, हेडलाइट वाला निकाल के इसकी जगह पे कॉइल का जो दूसरा तार है ब्लू वाला, कॉइल का जो दूसरा वाला वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इस वाले नए वाले रेगुलेटर में जो है वो इस पुराने वाले रेगुलेटर के पिनों के हिसाब से ही हम इसके पिनों को चेंज कर देंगे। पुराने कनेक्टर में हमें नए वाला वायर डालना है, तो उसके लिए हमें उसमें से एक वायर जो है निकालना पड़ेगा और वो वायर है हेडलाइट का। क्योंकि हेडलाइट की जो वायर है उसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इस वाले कनेक्टर में हेडलाइट की वायर का कोई यूज़ नहीं है। तो इसकी जगह पर हम थिम्बल लगा के जो है नए वाले वायर को, नए वाले कॉइल के वायर को यहाँ पर जोड़ देंगे। आइए इसको लगा देते हैं। मैंने इस वायर की टेपिंग कर दी है। अब क्या करना है, खाली जो पुराना हेडलाइट वाला वायर था उसको हटा देना है, जो हेडलाइट की तरफ जा रहा है उसको निकाल के साइड में कर देना है। इसको बाद में हम बैटरी से किसी तरह से कनेक्ट करेंगे। अब नए वाले वायर को थिम्बल के साथ ही इस कनेक्टर में सही डायरेक्शन में घुमाकर इसको अंदर डाल देना है। जिस डायरेक्शन में पुराना वाला थिम्बल था उसी डायरेक्शन में नए वाला थिम्बल को लगा देना है। अब नए वाले रेगुलेटर रेक्टिफायर के कनेक्टर में हमें थिम्बल्स को सही डायरेक्शन में, सही ऑर्डर में लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम नए वाले थिम्बल में, नए वाले कनेक्टर में थिम्बल के ऊपर लॉक होते हैं उनको ऊपर उठा देना है, साथ ही साथ तार को खींचेंगे, खींच के रखना है जिससे कि लॉक वापस ना लगे। तो इस तरह से सारे के सारे थिम्बल जो हैं वो बाहर निकल आएंगे, कनेक्टर से बाहर निकल आएंगे
अब जिस डायरेक्शन में, जिस पोजीशन में पुराने कनेक्टर में जो वायर्स हैं, पोजीशन में हमें नए वाले थिम्बल के तारों को रखना होगा। सबसे पहले कॉइल का एक वायर जो नीचे की तरफ है उसको नीचे लगा देना है, जैसे कि पुराने वाले कनेक्टर में था। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों क्रॉस में हैं, तो कॉइल के भी दोनों वायर हैं, रेगुलेटर रेक्टिफायर वाले वायर हैं, थिम्बल हैं, उनको भी हमें क्रॉस में उसी डायरेक्शन में रखना होगा। अब इसको डाल दिया है। अब यहाँ दोनों कॉइल के जिस तरह से पुराने वाले में है उसी तरीके से नए वाले कनेक्टर में भी हमने पिनों को, थिम्बल को इंस्टॉल कर दिया है। अब इस साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो उसी तरीके से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के थिम्बल को भी नए कनेक्टर में डाल देना है। सबसे पहले हम ब्लैक वाला थिम्बल डालेंगे जो कि हमारे माइनस से यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ये आउटपुट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब लास्ट वाले पॉइंट पर जो है, लास्ट वाला थिम्बल जो पॉजिटिव का है उसको उसी जगह पर हम नए वाले कनेक्टर में लगा देते हैं। सारे अच्छे से लॉक होने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे ये सही डायरेक्शन में लगे हैं कि नहीं। कनेक्टर को लगाने से पहले एक बार हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं हमारा कॉइल का जो वायर है वो किसी तरह से ग्राउंड से कनेक्ट ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर हमारी जो कॉइल है वो करंट नहीं बना पाएगी, और बनाएगी तो रेगुलेटर रेक्टिफायर भी खराब हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉइल के दोनों वायर्स यहाँ पर आपस में कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, यानी दोनों वायर्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पर बाकी किसी भी वायर से, पॉजिटिव से या नेगेटिव से कॉइल का कनेक्शन नहीं शो हो रहा है, यानी कि कॉइल के जो वायर्स हैं, कॉइल के वायर हैं वो बैटरी के माइनस के टर्मिनल से भी कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहे हैं। बैटरी का माइनस जो है वो कनेक्टर के माइनस से कंटिन्यूटी दिखा रहा है, पर कॉइल का जो वायर है वो कहीं भी किसी भी चीज़ से कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, यहाँ तक कि बैटरी के पॉजिटिव से भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहे, यानी ये बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। यानी अब ये पीछे से ही बिल्कुल सेपरेट है, कहीं भी किसी तरह से किसी भी वायर से किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ये हमारे रेगुलेटर रेक्टिफायर के अंदर तक ही, इनपुट के अंदर ही आएंगे। अब दोनों कनेक्टर्स को आपस में लगा देते हैं। आइए अब वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं। अब ये सही टाइम है वोल्टेज को चेक करने का, रेगुलेटर रेक्टिफायर के कनेक्शन को चेक करने का। हालांकि हमारे जो कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल सही तरीके से हुए हैं। आइए अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। बैटरी के दोनों टर्मिनल पर हमने मल्टीमीटर की प्रोब को डीसी पे करके लगा दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, और ये जो बैटरी के टर्मिनल पर 12 पॉइंट करके वोल्टेज आ रही है। अब बाइक को जो है हम स्टार्ट कर देंगे। बाइक का सेल्फ भी लग गया है, और आप यहाँ देख सकते हैं एक्सेलरेट करने पर, बाइक में रेस देने पर वोल्टेज जो है 14 पॉइंट वोल्टेज करके इंक्रीज भी हो रहा है और रेगुलेट भी हो रहा है। यानी कि हमारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही हुए हैं, और रेगुलेटर रेक्टिफायर अपना सही तरीके से बढ़िया से काम कर रहा है। बाइक स्टार्ट करके देखा जाए, यहाँ पर मैंने हेडलाइट के स्विच को ऑन किया पर कोई हेडलाइट नहीं जल रही है। पासिंग के स्विच को ऑन किया तो लाइट जल रही है, क्योंकि पासिंग के स्विच के थ्रू होते हुए बैटरी की 12 वोल्ट जो है हेडलाइट तक पहुंचती है, पर हेडलाइट के स्विच में जो पहले आ रही थी वोल्टेज डायरेक्ट कॉइल से, वो अब नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर उसका तार निकला हुआ है। हम चाहें तो इस वाले वायर को बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, पर उसमें एक नुकसान है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या नुकसान है। तो आइए इसके कनेक्ट करके देखते हैं। उसके लिए हेडलाइट वाले वायर में वायर लगाकर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब आप भी देख सकते हैं कि स्विच ऑफ करने के बाद भी हेडलाइट वाले स्विच को ऑन करने पर लाइट ऑन हो जा रही है।
तो हमें इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से करना होगा कि हेडलाइट की लॉक ऑन करने के बाद ही ऑन हो। अभी हमने बैटरी से डायरेक्ट हेडलाइट वाले जो येलो वायर थे उसको कनेक्ट किया था, तो डायरेक्ट बैटरी से जो हेडलाइट वाला स्विच है, यानी कि हमारे हैंडल बार स्विच कंसोल है, उसके थ्रू हेडलाइट को पावर मिल रही थी। और हम ये चाहते हैं कि की लॉक जो है, की लॉक के थ्रू हमारी जो है सप्लाई हमारे येलो वायर को मिले। तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे बैटरी से एक वायर डायरेक्ट हमारे की लॉक तक जाती है 12 वोल्ट की, वहाँ से एक की लॉक से फिर जो वोल्टेज है वो आउट होती है और वापस हमारे फ्यूज फ्यूज तक आती है। तो फ्यूज तक जो आती हैं, हम चाहते हैं कि हम येलो वायर को कनेक्ट करें तो उस फ्यूज से ही कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि की लॉक से आउट होने वाली सप्लाई हमें अपने हैंडल बार स्विच के कंसोल को दे सकें। तो मैं हेडलाइट को जाने वाली वायर को इसी फ्यूज के किसी पॉइंट में जोड़ूंगा। आइए इसको भी जोड़ के देखते हैं किससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब आप भी देख सकते हैं कि की लॉक को ऑफ करते ही हेडलाइट भी ऑन ऑफ हो रही है, तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन यहाँ पे सही रहेगा। सब कुछ बढ़िया तरीके से इंस्टॉल हो गया है और फुल डीसी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि रेगुलेटर रेक्टिफायर को किसी ऐसी जगह पर ही इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ हवा का वेंटिलेशन हो और कनेक्टर्स में पानी ना जाए। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है और इसका साइड कवर भी सही से फिट हो रहा है, तो यहाँ सब कुछ सही से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हेडलाइट की परेशानी से जूझ रहे थे तो उनका आज सोल्यूशन मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी काम की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।